हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोस्ट्रीम पीके। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीलांसिंग। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि हम फ्रीलांसिंग को किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको हम किस तरह से एक प्रोफेशनल कैरियर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। फ्रीलांसिंग क्या है? सबसे पहले तो हम फ्रीलांसिंग को जान लेते हैं कि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप किसी भी के एम्प्लॉयर नहीं होते, बल्कि आप खुद ही अपने ही एम्प्लॉयर होते हैं, अपने ही बॉस होते हो। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हो। सबसे पहले आज जो चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर फ्रीलांसिंग के बारे में कवर करेंगे वो क्या है। सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, किस तरह से फ़ायदेमंद है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, इसमें ग्रोथ कितनी है, इसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है कि हम कितने पेमेंट अर्न कर सकते हैं। फिर इसके जॉब और फ्रीलांसिंग को हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। और इसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे इनके प्लेटफॉर्म्स को कि डिफरेंट फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके ऊपर ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। उसी के बाद हम बात करेंगे कि सिर्फ फ्रीलांसिंग को ही क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। आजकल जो टाइम है, जो सिचुएशन है, आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन हो, तो उस सिचुएशन में हमें फ्रीलांसिंग ही क्यों सिलेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें ऐसी क्या चीज़ें चाहिए होंगी जिसके लिए जो चीज़ें हासिल करने के बाद हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और इसको स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। कौन सा ऐसा टाइम है जब हम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करें और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होते, बल्कि क्या है कि आप खुद ही अपने ही होम बेस्ड प्रोफेशन है जहाँ पे आप घर में बैठ के बिल्कुल काम करते हैं। इस तरह कह लें कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने खुद को हायर किया होगा कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। टाइम इन्वेस्ट करने के बाद आपको उसके रिटर्न में आपको पेमेंट मिलती है। उसके बाद इसमें आपकी किसी किस्म की कोई कमिटमेंट्स नहीं होती कि आप अपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी कि मैं सुबह 8 बजे आ जाऊँगा और शाम 4 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी दूँगा। कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं होती, ना ही आपकी कोई कमिटमेंट है। इसमें सारा आप ही की अपनी ही कमिटमेंट है। आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट्स लोगे, आप अपना मर्ज़ी का टाइम लिमिट लोगे, आप अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट को हैंडल करोगे और उनको बताओगे कि मुझे इतना टाइम लगेगा कि ये काम करना है, तो यही मेरी कमिटमेंट है। इसके अलावा मेरी आपकी तरफ से कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है। इसमें डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हार्ली भी होते हैं, फिक्स्ड प्राइसेस भी होते हैं। अब हार्ली प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनमें आपको पर आवर के हिसाब से पेमेंट मिलती है, ठीक है। और इसके बाद और फिक्स प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट की आपको पेमेंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट पे 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, उससे क्लाइंट का कोई कंसर्न नहीं है, वो आपके पेमेंट फिक्स कर लेगा कि वो आपको $100 देगा, $90 देगा या जितने भी देगा। उसके बाद इसकी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं कि आपकी जो वर्किंग टाइम है उसमें आपकी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दिन में काम करना चाहें तो दिन में कर लें, अगर आप अपना टाइम फिक्स करना चाहते हैं कि आप नाइट में काम करेंगे तो आप उसमें काम कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है स्किल डेवलपमेंट। देखें, हम जब भी किसी कंपनी में जाते हैं जॉब लेने के लिए तो वहाँ हमें कहा जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस दें। तो वहाँ एक्सपीरियंस तो नहीं होता क्योंकि हमने तो किसी कंपनी में पहले जॉब ही नहीं की होती। लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना स्किल सीखेंगे, स्किल सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप क्लाइंट्स को परफॉर्म के लिए काम करेंगे, अपने स्किल को यूटिलाइज़ करेंगे और काम करके उनको देते रहेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें नो डाउट आपको किसी किस्म का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपका स्किल स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे-जैसे दुनिया मूव कर रही है ऑनलाइन, तो फ्रीलांसिंग की एक बहुत बड़ी डिमांड बन रही है।
अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि आप उस कंपनी के साथ किए हुए उस काम को अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं, अपनी सीवी के अंदर डाल सकते हैं कि मैंने इस कंपनी के लिए ये काम किया। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए, किसी फेमस कंपनी के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो ये आप ही का पोर्टफोलियो, आप पूरी अथॉरिटी के साथ उस वेबसाइट का लिंक अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मैंने कंपनी के लिए वेबसाइट बनाई है। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट है। अब ये आपका एक्सपीरियंस भी है जो कि अब काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है अर्निंग, कि इसमें अर्निंग का क्या सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वेरिएबल है, इसमें किसी किस्म की कोई फिक्स्ड अमाउंट आप नहीं कमा सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस मंथ अगर 35,000 कमा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट मंथ भी 35,000 ही कमाऊँगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये वेरिएबल है कि अगर आपने इस मंथ 35 कमाया तो नेक्स्ट मंथ आप 1,00,000 भी कमा सकते हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप नेक्स्ट मंथ 25,000 कमाएं। वेरिएबल है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। फ्रीलांसिंग जो है ये एक एक्टिव इनकम, कि आप जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप काम करेंगे, उतनी आपको रिटर्न मिलता जाएगा। जो दूसरा इसका बड़ा बेनिफिट है वो है इंस्टेंट पेमेंट्स, कि आपको पेमेंट फौरी मिल जाती है। आपने काम किया, काम करने के बाद आपको पेमेंट फौरी मिल जाएगी, उसकी पेमेंट नहीं रुकेगी। ये एक बेनिफिट है। इसकी निस्बत आप डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाएँ, वो एड्स वाले बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर दी 500 रुपये की, 1000 रुपये मिलेगा, 10,000 की कर दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बनिस्बत आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। स्टार्टिंग में अर्ली पेमेंट कमाने का बेहतरीन तरीका कि आप अपना काम करें, अपना स्किल सेल करें और उसकी पेमेंट आपको फौरी मिल जाए। उसके बाद है एवरेज, क्या है कि आप कितना मंथली कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में नो डाउट फ्रीलांसिंग एक मुश्किल शोबा है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पाकिस्तान में भी इसको डेवलप किया जा रहा है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट किए हुए हैं, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन कंपटीशन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपके स्किल को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये जो अर्निंग है ये डिपेंड करती है टोटली आपकी क्वालिटी ऑफ स्किल के ऊपर, कि आप कितना अच्छा स्किल आपका है। इधर स्किल कोई भी हो सकता है, डाटा एंट्री है, लीड जनरेशन है, वेब डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी है। अगर आप उसको मास्टर करते हो तभी आप उस फ्रीलांसिंग के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके बाद अनलिमिटेड अर्निंग है। इसमें अर्निंग का कोई एंड भी नहीं है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मंथ में 3 लाख कमा लिया है तो इसमें किसी किस्म का एंड नहीं है कि आप 3 लाख से ज़्यादा नहीं, बल्कि आप अनलिमिटेड कमा सकते हो। कि ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्किल पे और आपके एफिशिएंसी पे, कि आप कितनी जल्दी काम कंप्लीट कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि आपको परमानेंट क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो कि आपकी अर्निंग सस्टेन कर देते हैं। कि आपको एक क्लाइंट मिला, उसने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। अब इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा किस तरह होता है कि आपकी एक फ़िक्स पेमेंट बन जाती है जो आपको फौरी तौर पे मिलते रहती है, और क्लाइंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर वही परमानेंट क्लाइंट अपने रेफरेंसेस को आपके बारे में बताता है कि या मैं इससे काम करवाता हूँ, तो आप भी उससे काम करवाएं। तो इस तरह से आपकी अर्निंग सस्टेन रहती है। जो इसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोग उसके बारे में सोचते हैं और परेशान होते हैं कि पता नहीं हमें ये चीज़ मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो वो है ग्रोथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि फील्ड वो चूज़ करनी चाहिए जिसमें आपको अपनी ग्रोथ नज़र आए, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। आप एक फील्ड चूज़ करो जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं है और आप उसी में बैठे रहो सारी ज़िंदगी उसी में, तो ऐसा नहीं। ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि वो ग्रोथ जो है ना वो आपको मोटिवेट करती है। वो ग्रोथ जो है वो आपको खुश रहने के लिए खुशी देती है, कि आपको मोटिवेट करती है कि हाँ मैंने आगे बढ़ना है, मैंने ईमानदारी से काम करना है। और जब आप ग्रोथ नहीं करते तो आप एक ही जगह बैठे रहते हो, तो फिर आप कहते हैं ना, खाली दिमाग भी शैतान का घर होता है। तो ये शैतानी घर बन जाता है। क्या जब आप एक ही जगह बैठे रहते हो, ना आप आगे बढ़ने को सोचते हो, ना आपकी कोई ग्रोथ हो रही, तो आपको पता होता है बस अब तो सारी ज़िंदगी है यहीं गुजार देनी है, इससे फ़ायदा। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा सेटअप है जिसमें आपकी ग्रोथ जो है वो 100% श्योर है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ग्रोथ कैसे? अब अर्ली स्टार्टिंग में आप हो, मैं हूँ, हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, सिर्फ एक बंदे ने स्टार्ट कर ली, दूसरे किसी ने साथ स्टार्ट ही नहीं की, तो वो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन आप ग्रोथ करनी है तो फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, आप टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। टीम बिल्ड कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपका एक स्किल है वेब डेवलपमेंट का, तो आप अपने साथ एक
टीम मेंबर ऐड करो वीडियो एडिटिंग का, फिर एक और मेंबर ऐड करो एसईओ का, फिर एक और मेंबर ऐड करो राइटिंग का। इस तरह से डिफरेंट स्किल्स के लोग आपस में मिल जाएंगे, मिल के आप एक टीम बना लोगे। टीम बनाने के बाद आप डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हो, आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो सॉफ्टवेयर हाउस और स्टार्टअप्स हैं, इनकी डिमांड इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, खास करके स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भी डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अब काम कर रही हैं। वो आपको लोन दे देती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली कि आप अपने स्टार्टअप को बिल्ड करें। अगर स्टार्टअप अच्छा हो, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के अंदर ये करीम, फूड पांडा, ये स्टार्टअप्स ही थे और यहीं से इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट की। दूसरी चीज़ें जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो है कंसिस्टेंसी। कि फ्रीलांसिंग ऐसा शोबा है, कोई भी शोबा होगा उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं, आज आपको जॉब नहीं मिली तो कोई इशू नहीं, परसों नहीं मिली कोई इशू नहीं, लेकिन नेक्स्ट डे आप उस वेट करें, आप कंसिस्टेंट रहें कि हाँ मैं मेहनत करूँगा और फिर जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते तो आप पीछे चले जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं, आपने वो जो पिछले 3 दिन भी इन्वेस्ट किए हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद है पेशेंस, कि सब्र वो चीज़ है जो आजकल जो लोग हैं ना वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। सब्र नहीं छोड़ना, सब्र को पकड़े रखें और मेहनत करें तो आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। ग्रोथ के लिए एक जो बहुत चीज़ ज़रूरी है वो है लर्निंग, स्किल लर्निंग, कि आपको जो पास जो स्किल है आप उसको तो बेहतर बना ही रहे हैं, या तो आप उसी में एडवांस चले जाएं कि आप उससे भी आगे कुछ अगर चीज़ें हैं तो उनकी ग्रोथ करें। और अगर कोई नया स्किल है जो मार्केट के अंदर इन हो रहा है कि वो बहुत उसकी डिमांड है तो आप फ़ौरन से उसको सीखना भी स्टार्ट करें। कॉन्टीन्यूस लर्निंग जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जॉब और फ्रीलांसिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। जॉब एक ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको पता है कि एक फ़िक्स इनकम मंथ के एंड पे मिल जानी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये रिलैक्स रहने में हेल्प करती है कि आपको पता है कि मैंने अपना काम करना है और मुझे नेक्स्ट मंथ इतनी पेमेंट मिल ही जानी। लेकिन जो उसके बरफ फ्रीलांसिंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मंथ आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, नेक्स्ट मंथ आप सिर्फ 10,000 भी कमा सकते हैं। तो इसमें परमानेंट इनकम नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर, लेकिन उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं कि फ्रीलांसिंग जैसे कि मैंने बताया कि एक एक्टिव सोर्स है, तो आप बहुत सारे पैसिव सोर्सेज भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन हो जाएंगे इंस्टेंट पेमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी से ग्रो करना स्टार्ट। लेकिन जॉब को बुरा कोई नहीं कह रहा है, जॉब करना भी ज़रूरी है। उसके बाद है जॉब के अंदर जो ग्रोथ चांसेस है ना वो लिमिटेड होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं कि वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो जितनी आप एफर्ट करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर आप उतनी ही जल्दी से ग्रो करते चले जाएंगे। उसके बाद जॉब के अंदर तो एक ही फार्मूला चलता है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। फ्रीलांसिंग के अंदर आपका कोई बॉस नहीं होता और कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहा होता कि ये करना है ये नहीं करना है। तो यहाँ आप आज़ाद होते हो और आपको किसी किस्म की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं देनी होती। आपको जब दिल करे काम करो, जब दिल करे आप छुट्टी ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसा शोबा है कि एक्टिव पेमेंट, कि आप काम करोगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, काम नहीं करोगे तो पेमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन ये आगे चल के आपको डिटेल्स पता चलेंगी तो फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि सिर्फ फ्रीलांसिंग तक ही स्टिक नहीं रहता एक फ्रीलांसर, वो बल्कि आगे निकल जाता है, बहुत कुछ डिफरेंट भी करता है। अच्छा, उसके बाद है एक जो जॉब की जो बहुत अच्छी एक बात है ना वो है इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशन। तो जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ एक एसोसिएशन होती है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इदारा वो आपको ओन कर रहा होता है कि ये हमारा एम्प्लॉय है या ये हमारा वर्कर है या जो भी है ये हमारे साथ काम कर। इसका एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, इसका फ़ायदा आपको मार्केट के अंदर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने में बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऑफिसर हैं, कोई भी किसी कंपनी के अंदर सेक्रेटरी लगे हुए हैं तो आप उस कंपनी के रेफरेंस से खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जितने भी लोग हैं, अब मार्केट जो है लोकल मार्केट चलती है लोकल कनेक्शंस के साथ, कि अगर वो उस कंपनी के साथ उनका कोई चलो तो वो आपकी फ़ौरन रिस्पेक्ट करेंगे। आपको बहुत सारे फ़ायदे पर्क्स हैं जो कि आपको जॉब से मिल सकते हैं, फ्रीलांसिंग से वो नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपकी किसी किस्म की कोई एसोसिएशन नहीं है किसी जो कंपनी के साथ। तो फ्रीलांसिंग में सिर्फ आप ही खुद ही हो जो भी हो। तो ये एक इसका ऐसे समझ लें फ्रीलांसिंग का
साइड इफ़ेक्ट भी है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि कोई भी यहाँ पे आपको ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दो, आप फ्रीलांसिंग भी करो और जॉब भी करो, तो फ़ायदा है उसमें। अच्छा, उसके बाद जो बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं ना, वो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या हम जॉब छोड़ दें अगर हमने फ्रीलांसिंग। नहीं भाई, किसी ने भी आपको कोई भी टीचर जो आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहा होगा या कोई भी इंसान जो आपको फ्रीलांसिंग के लिए गाइड करेगा, वो कभी भी आपको ये मशवरा नहीं देगा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। जॉब छोड़ना का मकसद फ्रीलांसिंग सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि जो जॉब छोड़ देंगे तो फ्रीलांसिंग होती नहीं, कहीं पे भी किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि जॉब छोड़ देने से ही फ्रीलांसिंग होती है। फ्रीलांसिंग एक अलग चीज़ है। फ्रीलांसिंग जस्ट टाइम मांगती है कि आप टाइम दें, हार्ड वर्क करें और आप अर्निंग करें। तो फ्रीलांसिंग वो जॉब के साथ भी इजीली हो सकती है। बजाते खुद मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं खुद 3-3 जॉब्स करता था एक दिन में, और फिर मैं रात को जब भी टाइम है मैं सारा दिन फिर फ्रीलांसिंग भी करता था। उसके अलावा भी डेली एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी कंटिन्यू रखा हुआ, कंटिन्यू फ़ायदा भी हुआ। ये है कि इंस्टेंट पेमेंट के जो सोर्स है ना वो फ्रीलांसिंग है। अब जॉब के अंदर अगर किसी की पेमेंट है 25,000 रुपये, तो वो उसको मंथली इनकम 25,000 ही, लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर ये फिक्स नहीं। लेकिन जो लोग जॉब और फ्रीलांसिंग को दोनों को साथ लेके चलते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएं कि आपको पता हो कि किसी किस्म का भी कोई इशू आएगा तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं, फिर अगर आप देखते हैं कि जॉब छोड़ देना एक बेहतर डिसीजन है, तो वो आप तब तब सोचें। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल तक, जब तक आप पूरी तरह से फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, तब तक आप बिल्कुल भी जॉब ना छोड़ें। जॉब बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो भाई आपको हेल्प भी करती है स्टेबल रहने के लिए, बल्कि फ्रीलांसिंग के भी बहुत सारे इश्यूज़ में आपको हेल्प करती है जॉब। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कि हमने बात करनी है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं कि जिन पे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उनमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर प्लेटफॉर्म जो पहला है वो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ट्रूलांसर, पीपल पर आवर। ये तो जस्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम दिए हुए मैंने, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइवर फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करते हो, उसे अच्छा बनाते हो और बना के उसे रैंक करने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको खुद ब खुद आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे आम ज़ुबान में अगर कहा जाए तो ये एक दुकान की तरह है कि आप अपनी एक दुकान ओपन करते हो, दुकान स्किल्स की दुकान ओपन करते हो और करके उसे छोड़ देते हो और उस पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो। क्या हो गया है, प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है वो है अपवर्क। अपवर्क, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर, पेपर पगार और गुरु, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आपको बिड करना पड़ता है। आपको बार बार जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि एक क्लाइंट आएगा, वो अपनी जॉब को पोस्ट करेगा, पोस्ट करने के बाद उस पोस्ट जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आइदर आप उस जॉब को कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आपके स्किल्स के रिलेटेड है या नहीं। तो ऐसी जो जॉब्स होते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको कहा जाता है बिड विन प्लेटफॉर्म्स। बिड, आप बिड करते हो और फिर आप उनसे सी अगर वो आपको जॉब मिलती है, ऐसे समझ लें कि आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करते हो और बाद में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है तो फिर आप उस जॉब को कंटिन्यू करते हो। अच्छा, उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स कौन है, स्किल्स डिफरेंट किस्म के हैं, उसमें आपके जनरल स्किल्स भी आ जाते हैं जैसे कि बहुत सिंपल डाटा एंट्री। तो इन स्किल फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत, आपको कोई बहुत स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, बल्कि आपको फ्रीलांसिंग के अंदर कंसिस्टेंट रहने के लिए स्किल चाहिए कि आप एक स्किल हो, उसको आप लर्निंग जो है ना, कॉन्टिन्यूस लर्निंग इसी को कहा जाता है कि आप डाटा एंट्री कर लें। आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आप सिंपल डाटा एंट्री से कर लें, एडमिन सपोर्ट से कर लें, डाटा स्क्रैपिंग से कर लें, किसी भी चीज़ से, किसी भी एक ऐसी स्किल से जो आपको आता है आप उससे स्टार्ट कर लें। और जब आप उसको चलाना स्टार्ट कर दें, वो आपका स्किल रनिंग में आ जाए, तो आप फ़ौरन से कोई अच्छा और इन डिमांड स्किल सीखना स्टार्ट करें। जैसे कि कोई भी हो सकता है, वो वीडियो एडिटिंग का हो सकता है, वेब डिज़ाइनिंग का हो सकता है। आप वो स्किल सीखना स्टार्ट करें और स्किल सीखते ही
आप दोबारा से खुद को ग्रूम करें, ग्रूम करके यही आपकी ग्रोथ है। आपको कंटिन्यूस लर्निंग जो है, कंटिन्यूस लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन योर सराउंडिंग्स, कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर आपके इर्द-गिर्द किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे बिज़नेसेस क्या हुए हैं, बंद हुए हैं। तो हर कंपनी ने, हर प्लेटफ़ॉर्म ने खुद को शिफ्ट करना स्टार्ट किया है ऑनलाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी की पहले कोई वेबसाइट नहीं थी, तो उन्होंने अब वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी और वो खुद को ऑनलाइन लेके आना शुरू हो गए। तो इस तरह का स्किल जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको स्टडी करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट को, अपनी जितनी भी फील्ड ऑफ इंडस्ट्री है उसको, ताकि आप उसके मुताबिक अपने स्किल्स को क्या करो, ग्रूम करो। स्किल्स सीखने कहाँ से हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा, उसके अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्किल्स सिखाते हैं, और स्किल्स सीखने किस तरह से सीखने, और उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी आपको मुश्किलात सामने पे पेश आ सकती हैं, और फिर आपने उनको किस तरह से टैकल करना है। अच्छा, इसी के बाद हम चल पड़ते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं। सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। अच्छा, ये है फाइवर, ये इस तरह से दिखता है। अब ये एक दुकान है जो किसी आदमी ने खोली हुई है अभी लाइव, ठीक है। अब ये दुकान है और ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं। ये कैटेगरीज़ हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये एक स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, वीडियो एंड एनिमेशन है, म्यूज़िक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिज़नेस है, लाइफ़स्टाइल है। कि ये डिफरेंट किस्म के स्किल्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जिनके अंदर आप अपने स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। फाइवर को ज्वाइन कैसे करना है, और ये फिर बाकी सारी चीज़ें, ये अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखा दो तो इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे। अच्छा, अब हम इनकी कैटेगरीज़ को देख लेते हैं। फाइवर के अंदर ये देखें, ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर कैटेगरीज़, एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़, सब स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल लोगो एंड ब्रांड, अब इसके अंदर सिंपल लोगो डिज़ाइन है, फिर ब्रांड स्टाइल गाइड्स हैं, बिज़नेस कार्ड स्टेशनरी है, इसी तरह फिर गेमिंग के अंदर हैं, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के अंदर हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, कार्टून्स हैं, कॉमिक्स हैं, फिर विजुअल है, फिर पैकेजिंग एंड लेबल्स हैं। अब ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के अंदर देखें कितने ज़्यादा इसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं, उन सब कैटेगरीज़ के अंदर फर्दर सब कैटेगरीज़ हैं। तो आप इसमें से कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्टार्टिंग में आती है, और आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग है, अब इसके अंदर देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, SCM है, सर्वेज़ करना है, सर्वे आपने बना के देने हैं, डिफरेंट किस्म की सब कैटेगरीज़ हैं, ये देखें। उसके बाद है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अब इसके अंदर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट हैं, ट्रांसलेशंस हैं, कि आप कोई भी टॉपिक है वो आपको देंगे कि इंग्लिश के अंदर है, आप इसको जर्मन के अंदर ट्रांसलेट कर दें, तो ये ट्रांसलेशंस हैं। फिर प्रूफ रीडिंग है, फिर वाइट पेपर्स हैं, केस स्टडीज़ लिख के देनी है, ये रिसर्च एंड समरीज़ हैं। अब जैसे कि माशाल्लाह पता है कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी वो मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ से कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो एनिमेशन है, अब उसके अंदर वीडियो एनिमेशन के अंदर वाइट बोर्ड एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फ्रीलांसिंग के करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है म्यूज़िक एंड ऑडियो है, अब इसके अंदर डिफरेंट है, पॉडकास्ट, ऑडिटिंग, और फिर आगे प्रोग्रामिंग एंड टेक है, उसके अंदर वर्डप्रेस है, गेम डेवलपमेंट है, वेब प्रोग्रामिंग। अब ये फर्दर कैटेगरीज़ हैं, कन्वर्ट फाइल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे बिज़नेसेस आ जाते हैं। बिज़नेस कैटेगरी कौन सी है, बिज़नेस के अंदर ई कॉमर्स मैनेजमेंट, अब ये नया आया है। क्यों? क्योंकि अभी ये लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ज़्यादा शिफ्ट किया है ई कॉमर्स के ऊपर, तो ई कॉमर्स की भी कैटेगरी इन्होंने ऐड कर दी है। फिर वर्चुअल असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट होता है कि आप यहाँ बैठे हो मुल्तान में और आप अमेरिका के अंदर किसी का भी काम विद कंप्यूटर आप उसे असिस्ट कर रहे हो, आप उसकी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे फिर लाइफ़स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। अब लाइफ़स्टाइल के अंदर ऑनलाइन लेसन्स है कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ा सकते हो, आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश पढ़ा दो, आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू, आपको डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस आती हैं, कोई सब्जेक्ट है मैथ है तो आप ऑनलाइन वो पढ़ा सकते हो। फिटनेस लेसन्स हैं। अच्छा, यहाँ पर रिलेशनशिप एडवाइस, अब ये वो हैं जो करना चाहो तो कर लो लेकिन फ़ायदा नहीं है, इसमें ग्रोथ नहीं है, कि ये रिलेशनशिप एडवाइस है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर है कि अगर आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप उसमें जा सकते हो। एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल एंड हीलिंग है, इसके अंदर फर्दर आप बना सकते हो। अच्छा, ये इंडस्ट्रीज़ है,
इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट किस्म की ये कैटेगरीज हैं। ऑनलाइन स्टोर बना के दे सकते हो, फिर मार्केटिंग लिस्टिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये फर्दर कैटेगरीज हैं कि अगर आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सा स्किल है लेकिन आपको पता नहीं है कि स्किल कौन सा है और आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या काम करो, तो उसका बेहतरीन हल है कि आप सबसे पहले फाइवर पे जाएं और उसकी जो कैटेगरीज है ना उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें। ये देखें, उसको एनालाइज करें कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप एक्सपर्ट हैं या वो आपकी इनिशियल स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस पर काम कर सकते। तो फ़ौरन उन कैटेगरीज को स्टार्ट करें, उन कैटेगरीज पे थोड़ा सा वर्क करें और उनको मास्टर करें, मास्टर करके उसी में काम करना स्टार्ट कर दें। इनिशियली स्टार्टिंग करनी है ना, स्टार्ट करें और उसके बाद जो भी ऐसा स्किल है जो कि मार्केट के अंदर जिसकी बहुत डिमांड है तो उसको सीखना स्टार्ट करें। अब फर्दर क्या होता है कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी इसके अंदर है। फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर्मेट एनी एक्सेल वर्कशीट। अब ये डिफरेंट किस्म, अब एक्सेल की कैटेगरी नहीं है लेकिन उसमें कन्वर्ट फाइल्स की थी, यहाँ पे ये देखें कन्वर्ट फाइल्स की एक है, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट फाइल्स के अंदर फर्दर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सेल वर्क कर सकता हूँ मैं, MS ऑफिस का कर सकता हूँ, वर्ड का कर सकता हूँ, या कोई भी, अब ये मेडिकल रिसर्च की कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म की आप इसके अंदर कैटेगरीज को भी डिस्कस, कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए भी अपनी भी कैटेगरी कोई ना कोई बना सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया फाइवर। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है अपवर्क। फाइवर और अपवर्क, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। फाइवर जो है वो एक शॉप की तरह है कि उसे ओपन करोगे, अपने प्रोफाइल्स बनाओगे और आपको वहाँ जॉब्स आना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली नहीं आएंगी, आपको टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 1 वीक लग सकता है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना, आपको जॉब इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे अपवर्क। अपवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना। अपवर्क जो है ये सबसे बड़ा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले नंबर पे अपवर्क, उसके बाद freelancer.com और उसके बाद फाइवर। ये अपवर्क सबसे बड़ा फ्रीलांस, इस पे सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं और सबसे ज़्यादा स्किलफुल पर्सन भी इसी के ऊपर बैठे हैं, कि जितने जिनके स्किल के अंदर मास्टर हैं वो इस पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ये इसकी भी फर्दर कैटेगरी है कि इन कैटेगरीज में से आप देखें कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ये देखें, ये उन्होंने फर्दर उसकी डिटेल्स दे दी हैं कि यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, इनमें से कैटेगरी में से आप देख लें कि कौन सी कैटेगरी है जो आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर काम स्टार्ट। अगर आपकी कोई कैटेगरी स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़िलहाल, तो आप कोई भी ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपकी कमांड है और आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें और बाद में जैसे ही फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दें तो फौरी तौर पे कोई भी ऐसा स्किल जिसकी डिमांड है उसे सीखना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे देखें, ये डाटा एंट्री है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम कौन सा काम कर सकते, कोई नहीं कर सकते, तो सिंपल डाटा एंट्री से स्टार्ट कर दो। जब डाटा एंट्री से स्टार्ट हो जाए तो अपने जो उससे अर्निंग हो रही है उसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ करो, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए यूज़ करो, उन पैसों को यूज़ करो। कोई भी ऐसा स्किल जो कि मार्केट के अंदर जिसकी बहुत डिमांड है, फ़ौरन से पहले उस स्किल को सीखना स्टार्ट कर स्टार्ट कर दो। अब ये यहाँ पे कुछ हैं हमारे सीनियर्स, जैसे कि ग्रैंट पी, ये टॉप 10 ट्रेंडिंग फ्रीलांसर्स हैं। अब इनमें से देखें, ये जॉब सक्सेस स्कोर इनका 100 है, इनका आवर्ली रेट $50 है कि ये 1 घंटा काम करें और $50 लेंगे। अच्छा, इनकी प्रोफाइल को अगर एक्सपेंड करके देखें तो देख लेते हैं, 1 सेकंड। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म के, अब यहाँ पे माइकल एच है, विक्टोरिया है, इसमें पाकिस्तानी भी एक था। अच्छा चलें, अच्छा ये फिर इसके बाद आया था पीपल पर आर। ये पीपल पर आर है, ये भी सेम अपवर्क की तरह है लेकिन ये UK बेस्ड है ज़्यादातर। तो इसके अंदर भी क्वालिटी जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसी पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे भी आप उसी तरह जिस तरह अपवर्क के ऊपर अप्लाई करेंगे जॉब्स के ऊपर और फिर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके ये देखें, 1 सेकंड, ये प्रोजेक्ट सर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर ये इनकी प्रोफाइल हमने इनलार्ज कर ली और इनलार्ज करके अब हम इनकी प्रोफाइल, इनका $60 इनका आवर्ली रेट है और इन्होंने कितनी प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये सारी डिटेल इन्होंने
14,338 घंटे टोटल काम किया और ये टॉप रेटेड है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि 14,338 घंटे काम किया, तो एटलीस्ट ये कई साल से, एटलीस्ट ये 4 साल 3-4 साल से ये काम कर रहे होंगे और इन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ होगा और अब आके ये इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आप इनकी अर्निंग का अंदाज़ा अगर लगाना चाहें तो यहाँ इन्होंने अपनी अर्निंग जो है वो प्राइवेट की हुई है, तो वो हम नहीं देख सकते वरना आपको अंदाज़ा हो जाता। अच्छा, ये डिफरेंट पीपल पर आ रहा है, इसके ऊपर ये डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जो आते हैं और हम उनको देख सकते हैं हमने किस तरह से करना है। अब यहाँ पे क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता पीपल पर आर के ऊपर। ये $311 का ये काम है। विजुअलर रिक्वायर्ड फॉर ए न्यू डिज़ाइन बिल्कुल। अब एक ऐसा विजुअलर चाहिए जो एक नया डिज़ाइन बना सके। अब डिज़ाइन वेबसाइट का हो सकता है या वैसे हो सकता है, लोगो डिज़ाइन करके देना है, $70 हैं। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी पेमेंट रुकती नहीं है, इंस्टेंट पेमेंट। अगर आपसे क्लाइंट खुश है और आपने उसको काम डिलीवर कर दिया है तो वो फ़ौरन आपको इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट आपकी रुकती नहीं है। पेमेंट क्लियरेंस में जाती है, उसमें 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 दिन लग जाते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 1 वीक लगता है और वो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा चलने वाला प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है वो है फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर के ऊपर भी सेम कैटेगरीज़ हैं, आप अपनी कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये देखें ये कैटेगरीज़ है, कौन कौन सी कैटेगरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पर काम कर सकते हैं। ये दी हुई हैं डिफरेंट 1350 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स है, SEO और ये सिर्फ डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे भी ये सेम चीज़ें, ब्राउज जॉब्स। आप लॉगिन करेंगे पहले, ये ब्राउज जॉब्स, ये जॉब्स आ गई। इन जॉब्स के ऊपर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर है जिसने अपना आईडी कार्ड क्या हुआ है, सॉरी आईडी कार्ड नहीं, जिसने अपना एटीएम कार्ड इस जॉब के साथ, इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, हमें ये बेनिफिट होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि ये एक वेरीफाइड एम्प्लॉयर है जो कि लाजमी बात है कि हायर ज़रूर करेगा। उसके बाद डिफरेंट टूल आंसर है। अब टूल आंसर के अंदर डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं। एक फ्रीलांसर के तौर पे भी आप कर सकते हो, दूसरा टूल आंसर जो है वो कॉन्टेस्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल वो एक जॉब पोस्ट कर देता है, जॉब पोस्ट करके कहता है कि आप इस पर अप्लाई करें और जॉब की डिटेल देते हैं। अब क्या करते हैं फ्रीलांसर्स, क्या करते हैं कि उस जॉब को कंप्लीट करके अप्लाई कर देते हैं। क्लाइंट फिर जिसकी भी एक की जॉब सिलेक्ट करता है तो वो कॉन्टेस्ट को विन करता है और उससे अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। यहाँ पे ये है कि काम काफ़ी सारे लोग कर देते हैं लेकिन पेमेंट सिर्फ एक है, लेकिन फिर जिसको एक को मिलती है उसको अमाउंट भी अच्छी मिलती है। इस तरह guru.com, ये guru.com भी सेम अपवर्क की तरह है कि जॉब्स आएंगी, आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, प्रोफाइल बना के यहाँ पे आप अपनी अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है राइटर एक्सेस। ये राइटर्स के लिए है जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, रिसर्च राइटिंग करते हैं, जो किसी भी किस्म की राइटिंग करते हैं, तो वो ये राइटर्स के लिए है, वो यहाँ पे आके राइटिंग के स्किल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, टॉप टाल। अब डिफरेंट किस्म के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इनसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जहाँ पे क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं। तो वहाँ पे उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने के लिए क्या होता है कि आपके वो पहले स्किल टेस्ट लेते हैं, तो स्किल टेस्ट के बाद वो आपको वो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं और ख़ुद फिर आप जॉब नहीं ढूंढते बल्कि क्या करते हैं, वो प्लेटफॉर्म आपके लिए जॉब्स ढूंढता है और आपको वो जॉब्स प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हाईली स्किल्डफुल पर्सनस के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप स्किल सीखेंगे और स्किल को मास्टर करेंगे और फिर आप इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है बाय लीडिंग ब्रांड्स कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो टॉप टाल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो यहाँ से अपने एम्प्लॉयर्स को हायर करते हैं। तो यहाँ पे Airbnb है, ब्रिजस्टोन है, USC है, शॉपिफाई है, ये डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं जो यहाँ से इन प्लेटफॉर्म्स के, इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से अपने एम्प्लॉयर्स अपने हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है 99 डिज़ाइन। ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग के बारे में, ये देखें शर्टों के ऊपर जो पेंट आर्ट्स बनाई जाती हैं, ये डिफरेंट किस्म के बुक्स के ऊपर जो आर्ट्स बनाए जाते हैं, लोगोस बनाए जाते हैं, ये डिज़ाइनर्स के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए। उसके बाद यहाँ माइक्रो वर्कर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है।
कि अगर वो बिगिनर है, उसको जॉब नहीं मिली, वो उसने फाइवर पे अकाउंट बना लिया, अपवर पे अकाउंट बना लिया है, लेकिन अभी उसे फौरी तौर पे जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो क्या करे, वो इस तरह के छोटे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करें। ये प्लेटफॉर्म छोटा नहीं है, इस पर जॉब्स बहुत आती हैं, लेकिन ये माइक्रो वर्कर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि एक आदमी है, उसको 10 जीमेल आईडीज़ चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो उस जॉब को पोस्ट कर देगा और कहेगा कि हर आदमी मुझे एक जीमेल आईडी देगा और उसे मैं 10 सेंट्स दूंगा, तो उसको उसका $1 खर्च होगा और आपको 10 सेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरह की छोटे, अब एक जीमेल आईडी बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगते, तो आप इस तरह की डिफरेंट आईडीज़ बनाते रहोगे, आप इस तरह डिफरेंट छोटी माइक्रो जॉब्स करते रहोगे, और माइक्रो जॉब्स करते करते आपकी अर्निंग हो जाए। ये माइक्रो जॉब्स होती हैं कि छोटी छोटी कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि मुझे ये फाइल है, इसको रीनेम कर दो, तो रीनेम करके उस माइक्रो जॉब के वो आपको 10 सेंट्स दे देगा या 1 सेंट दे देगा। तो इस तरह माइक्रो जॉब्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनको अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जॉब्स मिलना स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म के आपको फ्रीलांसिंग की जॉब्स सिर्फ और सिर्फ फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर से नहीं मिलती, बल्कि आपको जॉब्स का कहाँ से मिल सकती हैं, आपको लिंक्डइन से। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक प्रॉपर लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और उसको मेंटेन करें। मेंटेन करने के बाद ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के क्या हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। यहाँ पे जो जॉब्स पोस्ट होती हैं उनको भी सिलेक्ट करें। आप यहाँ से अपने कनेक्शन बिल्डिंग कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, बहुत अच्छी प्रोफाइल, और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे विद अ स्पेसिफिक मैसेज, कि आप उस मैसेज के अंदर लिखेंगे कि मेरे ये स्किल है और मैं आपको ये स्किल्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट करें। ये डिफरेंट किस्म की आपको कनेक्शन बिल्डिंग हो सकती है। आप कनेक्शन बिल्ड करें, फिर आप ये ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन, यहाँ से भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी। लिंक्डइन भी एक जॉब का बहुत अच्छा जरिए। उसके बाद क्रैगलिस्ट है, ये लोकल जॉब्स के लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये मेनली तो वर्क कर रहा है यूके यूएसए में, लेकिन यहाँ पे फ्रीलांस जॉब्स भी होती हैं और लोकल जॉब्स की, कि आप किसी भी किस्म की अपने एरिया के अंदर प्लम्बर चाहिए तो वो क्रैगलिस्ट से हायर कर लेंगे, और किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए या कोई और डिफरेंट किस्म के स्किल्स चाहिए तो वो यहाँ से लोकली भी हायर कर सकते हैं। ये कनाडा, यूरोप और इनके अंदर ये काम कर रहा है। उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक के ऊपर से भी आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है जो कि आपको अपवर्क पे करना पड़ेगा, जो आपको पीपल पर आवर पे करना पड़ेगा, कि आपको उन जॉब्स के अगर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई जॉब पोस्ट करता है कि मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तो क्या कोई स्पेशलिस्ट, तो आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो उस पर जॉब पे अप्लाई करें, लेकिन वो जॉब सिर्फ उसको मिलेगी जो क्लाइंट को एक प्रॉपर रिप्लाई करेगा कि मैं ये प्रोजेक्ट किस तरह करूँगा, क्या करूँगा, और वो सारी डिटेल के साथ, तब जाके वो उसको प्रोजेक्ट मिलेगा। अब ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ग्रुप्स हैं। अब यहाँ देखें 4,22,978 मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितने जॉब्स प्रोवाइड की जा रही होंगी, तभी ये लोग इस ग्रुप के अंदर हैं। ये एक ग्रुप है, फिर ये इस तरह से ये एक ग्रुप है, ये पेज है, फिर ये एक ग्रुप है जिसके अंदर जॉब्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नीड डाटा एंट्री डन फॉर अबाउट 50 शॉपिफाई प्रोडक्ट्स, प्राइस पर प्रोडक्ट, कि वो कहते हैं कि मैंने शॉपिफाई के ऊपर 50 प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, तो अब आप मुझे प्राइस दें कि आप कितनी प्राइस के अंदर एक प्रोडक्ट को कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप 10 रुपये लेंगे, आप एक 100 रुपया लेंगे, कितने पैसे लेंगे, और ये 50 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, डिफरेंट लोगों ने अप्लाई किया, हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना देखें, ये देखें, इन्होंने कहा है 50 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, फिर किसी ने कहा है 80 रुपीज़ पर प्रोडक्ट, फिर किसी ने 45 रुपीज़, 35, डिफरेंट किस्म की बिड विन है कि यहाँ पे वो अपनी बिडिंग कर रहे हैं और अपने बता रहे हैं कि मैं ये इतने में कर दूंगा, मैं इतने में कर दूंगा। इसने कहा है कि मैं 1,000 रुपया लूँगा, और अच्छा, तो ये यहाँ पे भी आपको बिड विन करके प्रोजेक्ट्स जीतने पड़ेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट्स फेसबुक पे भी बहुत पोस्ट होते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन जस्ट क्या है कि आपको इंटर होना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जॉब्स मिलने में देर नहीं लगी। जैसे कि अच्छा, ये तो हो गए प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट, ये तो थोड़े से प्लेटफॉर्म्स जो डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट बात की तरफ कि फ्रीलांसिंग ही क्यों फ्रीलांसिंग ही।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, तो आप लोग बाहर तो जाके जॉब्स नहीं तलाश कर सकते। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप फ्रीलांसिंग करें, घर बैठे ही जी काम करें और काम करके अपनी अर्निंग भी कमाएँ। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को भी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग के दौरान आप जो अर्निंग कर रहे होते हैं वो डॉलर्स में कर रहे होते हैं, तो आप इंटरनेशनल करेंसी को पाकिस्तान में लेके आ रहे होते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो है, हमारी इकॉनमी का जो बुरा हाल है उसको भी सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं कि आप इंटरनेशनल डॉलर को पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं और आपके जो डेब्ट्स हैं वो सर्कल जो आपकी कमी है, इकॉनमी जो आपकी डाउन है वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसे फ्रीलांसिंग इस वक्त फ्रीलांसिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फ्रीलांसिंग करने की रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, वो तो है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, फिर इंटरनेट होना चाहिए, फिर आपके पास एक एम्बिशन भी होना चाहिए। देखें, अगर आप कोई भी काम बगैर एम्बिशन के करें तो उसमें आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका एम्बिशन होता है कि मैंने एमफिल करना है या मैंने पीएचडी करना है, तभी आप उसमें एडमिशन लेते हैं। तो फिर आप उसमें कंसिस्टेंट रहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हाँ मेरे ग्रेड्स अच्छे हों। अब ग्रेड्स के लिए ही पढ़ते रहें, चलें ग्रेड्स के लिए ही पढ़ें, तो यहाँ आप अर्निंग के लिए पढ़ लें, स्किल डेवलपमेंट के लिए ही मेहनत करें और अपना एम्बिशन को सेट करें। उसके बाद जो है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और फेथ, कि आपने सब्र रखना है, यकीन रखना है और आपने कंसिस्टेंटली काम करते रहें। अगर आपको 1 मंथ तक जॉब नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाएँ कि भाई फ्रीलांसिंग मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने 6-6 महीने ट्राई की लेकिन एक भी जॉब नहीं मिली। लेकिन जब 6 महीने के बाद कंसिस्टेंट रहने के बाद जब उन्हें जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई तो एक ही मंथ के अंदर उनके 6-6 महीनों की कमी पूरी हो गई। लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को आप में से पहले दिन ही जॉब्स मिल जाएँगी, कई लोगों को आपको 1-1 महीना जॉब नहीं मिलेगी और कई लोगों को आपको 6-6 महीने भी जॉब नहीं मिली। लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने उन 6 महीनों को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना, बल्कि आपने उन 6 महीनों को अपने स्किल डेवलपमेंट पे लगाना है। अगर आपने उस 1 महीने को स्किल डेवलपमेंट में लगाना है, अगर आपको पहले ही दिन जॉब मिल जाती है तो आपने उस जॉब का फ़ायदा उठाना है, आपने अपना काम भी करना है और अपनी स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी कोशिश करनी है। उसके बाद बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, कि कौन सा वक्त है जब आप फ्रीलांसिंग, किसी भी इंसान को फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। असल में होता क्या है, हमें फ्रीलांसिंग की इतनी अवेयरनेस ही नहीं है तो पाकिस्तान में, लेकिन अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ्रीलांसिंग के ऊपर बात हो रही है तो उसको अवेयरनेस के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो बेहतरीन जो टाइम है ना, वो या तो है कि आप एफएससी, अगर आपने एफएससी के बाद एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करनी तो तब आप स्टार्ट कर दें। अगर आपने मैट्रिक के बाद नहीं करनी तो आप मैट्रिक के बाद स्टार्ट। लेकिन अगर आपने एजुकेशन कंटिन्यू की हुई है तो आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ फौरी तौर पे इसे स्टार्ट कर दें। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप बाउंड हो जाओ। अगर आपसे नहीं किया जा रहा होगा तो आप उस काम को रोक दो, आप उसको कंटिन्यू नहीं करो। अगर आप उसको मल्टीटास्किंग कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन को और फ्रीलांसिंग को साथ लेके चल सकते हो, तो आप उसे ज़रूर चलो। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये नहीं है कि आप पैसे कमाने शुरू हो जाओगे, नहीं, आपको स्किल सीखना स्टार्ट हो जाओगे। कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है, तो आपने फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी साथ साथ। तो इसका कोई ये मकसद नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी की किताबें छोड़ दो और फ्रीलांसिंग के ऊपर पागल हो जाओ। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करो, आप अपना फ्रीलांसिंग के बर्डन को कम रखो, कम रखते हुए उसे साथ साथ कंटिन्यू करो और अपनी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करो। जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, इधर से आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके कदम जम चुके होंगे और ऊपर से आपकी स्किल डेवलपमेंट भी जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। और अगर आप एक मल्टीटास्क करो कि आप मल्टीटास्किंग बड़े अच्छे से कर सकते हो, तो फिर तो आप अपने बर्डन को जैसे मर्जी हैंडल कर सकते हो। लेकिन इससे जितना अर्ली हो, जब आपको फॉर फ्री लगे, जब आपको लगे कि अब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो ज़रूर करो। अदरवाइज़ आई विल रिकमेंड कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के एट लीस्ट, अगर आप पहले पहले सेमेस्टर के अंदर या दूसरे सेमेस्टर नहीं करना चाहते तो आप एटलीस्ट 5वें सेमेस्टर के अंदर फ्रीलांसिंग को थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर स्टार्ट करें, ताकि जैसे ही आप एजुकेशन सिस्टम से बाहर आएँ तो आपके कदम बिल्कुल स्टेबल हों, आपको पता हो कि आपने अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन के लिए क्या कहते हैं? अच्छा, अकाउंट क्रिएशन ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे समझ लें एहतियात वाला काम। क्यों?
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लिंक करते हैं आपके अपने नेम के स्पेलिंग्स के साथ, आपके एड्रेस के साथ और बाकी सब चीज़ें। वो कहते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके नेम के स्पेलिंग भी सेम होने चाहिए जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक हैं, जो आपके रिजल्ट कार्ड के मुताबिक, मतलब एक ही अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपका नाम आरिफ है, तो आप ARIF आरिफ। अगर आप फाइबर अकाउंट बनाते हैं तो भी यही स्पेलिंग, अगर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो भी यही स्पेलिंग। अगर वो AREF हो गया तो वो आपके अकाउंट को बैन कर देंगे, वो आपको उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों का आपने ख्याल रखना कि आपकी इन्फॉर्मेशन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल सेम हो, ताकि आपको किसी किस्म की भी कोई हर्डल्स फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। आप उसको फौरी तौर पे अपने अकाउंट क्रिएट करें, करने के बाद उसको स्टार्ट करें। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो हाज़िर हैं, आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। कमेंट्स में बताएँगे तो हम इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को, उन इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों की जितनी भी हेल्प हो सके ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकें। शुक्रिया।